हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सरन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी जो है थंबनेल यानी आपका जो वीडियो का बैनर है उसको देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके ऊपर बातें करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आप सभी का जो कक्षा 9वीं का जो जियोग्राफी विषय है यानी जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, उसके अंतर्गत जो आपकी पहली चैप्टर है जिसका नाम है भारत की आकार और स्थिति, उसको हम लोग जानेंगे आखिर उसमें क्या क्या होती है। आज हम लोग जो है बोर्ड के ऊपर ना पढ़कर आज हम लोग जो है डिजिटल रूप से यानी मैं आपको जो है वीडियो के पीछे से बोलता हुआ समझाते हुए आपको मैं बताऊंगा, और आपको जो है जो भी मैं बताऊंगा वो सभी जो है स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। क्योंकि अगर मैं आप सभी को जियोग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि मैं जो भी आपको बताना चाहूंगा मैथ के थ्रू बताना पड़ेगा, या फिर किसी भी चीज को, या फिर जैसे ग्लोब के ऊपर कोई भी बताना है, देशांतर रेखा बताना है आपको, या मोटर रेखा बतानी है, अक्षांश बतानी है, फिर भूमध्य रेखा बतानी है, ऐसी चीज, या फिर भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी को अगर बतानी है तो मैं कैसे आपको जो है पिक्चर को कैसे प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग जो है आप तो 3D में उसको देख रहे हैं, 4K में आप लोग जो है पिक्चर को देखे होंगे। मैं यहाँ पे मैप के ऊपर जो है या फिर बोर्ड के ऊपर जो है मैप को बनाऊंगा तो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देगी जितने भी टॉपिक है, जिस प्रकार से आप लोग बोर्ड पर से नोट करते हैं उसी प्रकार से आप लोग जो है स्क्रीन पर जो भी जो टॉपिक दिखाई देगी मैं वो आपको बताऊंगा, उस सभी को जो है आपको नोट करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अब हम लोग देख लेते हैं किस चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं। आपके चैप्टर के अंदर अंदर जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है आप सभी का चैप्टर के अंतर्गत जो है क्या क्या है और हम लोग किस किस चीज के ऊपर बातें करेंगे। तो हम लोग जो है पहले ही बातें कर चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है किस टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हम लोग किस किस क्लास के और किस टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है बिहार बोर्ड जो आप सभी का जो है उसका जो आप सभी का कक्षा 9वीं है, यानी आप बिहार बोर्ड में जो आप सभी का क्लास 9th है उसमें आप सभी का जो सामाजिक का अध्ययन है जो विषय है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। इसी का एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आता है जैसे फिजिक्स के अंतर, जैसे साइंस के अंतर्गत आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वैसे ही जो है आपका सामाजिक का अध्ययन है उसके अंतर्गत आता है आपका जियोग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है। यानी ये सारे किताबें जो है आपके जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती है। इन्हीं के अंतर्गत जो है आपकी एक और किताबें आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी कहते हैं और हिंदी में भूगोल कहते हैं। और इस भूगोल के जो है हम लोग जो है जो आप सभी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है आप सभी का ये जो हम लोग का है इस चैप्टर से रिलेटेड आप सभी का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम धनंजय कुमार है और ये मेरी जो है पैडी सी फोटो है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि आखिर आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। तो देखिए आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत का आकार के बारे में। आखिर भारत जो है उसका आकार कितना है, या विश्व में ये सबसे क्या, भारत हमारा जो हमारा भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा देश है, या फिर विश्व में इसका स्थान क्या है, ये कितने नंबर स्थान पे आती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग भारत की स्थिति को देखेंगे, आखिर भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत हम लोग इसी टॉपिक इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हम लोग दो रेखाओं के बारे में, जिसमें से एक है अक्षांश और दूसरी आपकी देशांतर रेखाएं। इन दोनों रेखाओं के बारे में आखिर जानेंगे, ये दोनों रेखाएं जो है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यामोत्तर रेखाएं, आखिर ये यामोत्तर रेखाएं क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि यामोत्तर रेखाएं जो है उससे हमारे क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। तो हमारे जो भारत है इसमें इसकी क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग भारत तथा विश्व, यानी भारत का जो है विश्व के साथ कैसा व्यवहार है, कैसी जो है संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग जो है पहले ही इतिहास में आप लोग जो है सुनते आ चुके होंगे कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत देश जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था। और हमारा प्यारा भारत आज भी संपन्न और बहुत ही समृद्ध देश है। और जो है दुनिया का कितना सबसे जो है दुनिया का जो है एक बड़े वाले देशों में इसका गणना होती है, एक बड़े से बड़े देशों में इसका भी नाम आता है। यानी हमारा जो भारत है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो है पूर्ण रूप से संपन्न देश है।
अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, संपन्न देश है जिसमें हम लोग खुश हैं। आज हम लोग जो है, आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे प्यारे भारत यानी जिस देश के हम लोग निवासी है, उसी देश के बारे में हम लोग को जानना है। तो इंटरेस्ट तो होता ही है कि अपने ही बारे में कुछ जानना है, तो भाई खुशी की बात है। तो हम लोग जानेंगे आखिर हमारा प्यारा प्यारा भारत जो है उसका विश्व के साथ कैसा जो है व्यवहार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो भारत, हम लोग का प्यारा भारत है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके पड़ोसी जो है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत का जो आप सभी का पहला टॉपिक होने वाला है, भारत का आकार और स्थिति। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो कैसा दिखता है। आपका प्यारा, हमारा प्यारा भारत है जिसका मैप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। हम लोग तो ये बात जानते हैं पहले से ही कि हमारा प्यारा भारत जो है, अगर इसका हम लोग नॉर्मल मैप देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखता है आपको। अगर हम लोग इसको विश्व के मैप पे देखेंगे, यानी आपका जो विश्व मैप है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व का मानचित्र कहते हैं, उस पे अगर हम अपने प्यारे भारत को देखेंगे, यानी हम अपने इंडिया को देखेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। आप सभी को क्लियर है वो किस किस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब हमारा देखिए, अब हमारे प्यारे भारत का बात आ गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं आखिर हमारा प्यारा भारत जो है वो इसका आकार क्या है। आकार यानी आकार के मतलब क्या, बड़ा छोटा, ये कितना आकार, इसका जो बड़ा आकार है हमारे प्यारे भारत का या फिर छोटा आकार है। तो देखिए हमारा, हम लोग तो ये जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो क्या है, एक विशाल देश है, ठीक है। और जो हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। हमारे विश्व में जो है बड़े से बड़े देश है, बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं। जैसे मैं सब, आपका जो विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा है, वो है रशिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और इसी बड़े देशों के अंतर्गत हमारा जो भारत है का जो है नाम आता है। और हमारा भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कितना, तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अब हमारा जो भारत है वो विश्व के कितने नंबर स्थान पे आता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप क्या बताएंगे, तो हमारा प्यारा भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पता क्या है। एक तरह से ये जो है आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है क्या, कैसे बताइएगा आप। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ बताइए आपका पता क्या है, तो आप क्या बताते हैं, आप अपने गांव का नाम बताते हैं, या फिर गली का नाम बताते हैं, पंचायत का नाम बताते हैं, या फिर अपने राज्य का नाम बताते हैं, जिला का नाम बताते हैं, या फिर आसपास में जो आपके बाजार है उनके नाम बताते हैं। तो हमारे भारत को हम लोग कैसे जानेंगे, भारत का पता क्या है। वो तो ठीक है, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको या फिर आपके दोस्त को जो है आपके घर आना है, तो आप कैसे बताते हैं, आप अपना गांव का नाम बता देते हैं, अपने पापा का नाम बता देते हैं, जिससे वो आपके गांव में आता है और आपके पापा का नाम पूछकर आपके घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी अन्य देश के लोगों को, जैसे मान लीजिए अमेरिका के लोगों को, जो अमेरिका यहाँ पे है, इन अमेरिका के लोगों को अगर भारत आना है, ठीक है, कहाँ आना है, हमारे प्यारे भारत में आना है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा भारत जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत जो है इसका पता क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा विश्व मैप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड मैप। क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसे हम लोग वर्ल्ड मैप कहते हैं, और हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व का मानचित्र, ठीक है। तो इसमें आपको जो है हमारा प्यारा भारत किसके अंतर्गत दिख रहा है, तो इसके आपका जो हमारा प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इतना तो आप सबको क्लियर है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत, कौन है ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा प्यारा भारत जो है इसकी स्थिति क्या है, क्या जानेंगे अब हम लोग, आखिर इसकी स्थिति क्या है। हमारा प्यारा भाई, ये तो ठीक है, हमारा प्यारा भारत यहाँ है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने बातें किया, अमेरिका का लोग आना चाहेगा तो कैसे आएगा, अमेरिका का हो गया, दक्षिण अमेरिका से जो लोग आना चाहेंगे वो कैसे आएंगे, फिर या फिर ऑस्ट्रेलिया से आना जो लोग आना चाहेंगे वो कैसे आएंगे। इसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे आखिर जो है हमारी भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, जिस हम देश के निवासी हैं हम लोग, उस देश का जो है स्थिति क्या है, उसका जो है पता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग जो है अपने प्यारे भारत के, अपने प्यारे भारत के पते को, आखिर हमारा प्यारा भारत है इसका पता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए अपने प्यारे भारत को पते का क्या, इसका जो है पता क्या है। हमारा जो प्यारा भारत है इसकी स्थिति को हम लोग किस प्रकार से जानेंगे, उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। आपकी जो पृथ्वी है, हमारी जो प्यारी पृथ्वी है वो कैसी दिखती है, आपकी जो प्यारी पृथ्वी है वो ऐसी दिखती है, ठीक है।
इतना क्लियर है आप सभी को। तो हमारी जो पृथ्वी है इस पे कुछ रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है? कुछ रेखाएं खींची गई है। कैसी रेखाएं खींची गई है उसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया आप सभी का, ये जो है हम इसको थोड़ा जूम करेंगे, आप सभी को कुछ दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए आपकी क्या है हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है, लेकिन ये मानिए क्या हो गई, पृथ्वी हो गई जिसपे सारे के सारे जो है देश हैं, ठीक है। और जो आपकी पृथ्वी है इसके बीचों बीच, क्या इसके बीचों बीच जो है एक रेखा खींची गई है, जो कैसी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकदम से ये सीधी रेखा है। कैसे? पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। ये जो है पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। एक ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। तो देखिए ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इतना तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि भारत जो है, हमारा प्यारा भारत है, वो किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि हमारा जो प्यारा भारत है वो किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा प्यारा भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका जो है विषुवत रेखा है, जो क्या कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। और इधर वाले रेखा को इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और हमारा जो प्यारा भारत है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। तो देखिए इस पे जो है दो प्रकार की रेखाएं होती है। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो है दो प्रकार की रेखाएं होती है। एक रेखाएं जो होती है वो लेटी हुई होती है, देख सकते हैं आप। ये जो जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जितनी भी ये सीधी रेखाएं हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। ये सारे के सारे क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और इन पे जो है कुछ रेखाएं जो है खड़ी है, यानी वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर जा रही है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये सारी के सारी क्या कौन सी रेखाएं हैं, ये सारी के सारी जो है आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं वो हमारे पृथ्वी हमारे भारत को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे भारत की स्थिति को बताने में किस प्रकार से लाभदायक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ मैं एक बार बता चुका हूँ कि ये जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, यानी ये जो आप रेखाएं यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लेटी हुई रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये है आपकी अक्षांश। कौन सी है? यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी रेखाएं हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और जो यहाँ पे रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर गई है, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अक्षांश रेखाएं जो है हमारे भारत को जो है किस प्रकार से बताती है। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच जो है एक रेखा गुजरी है, जिसे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी पृथ्वी को किस प्रकार, हमारे जो प्यारा भारत है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी के बदौलत जो है हमारी पृथ्वी जो है दो भागों में बंटती है। कौन सी? एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये दोनों जो है दो भागों में बढ़ जाती है। पृथ्वी हमारी जो है दो भागों में बढ़ जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर लेटी हुई जो रेखाएं हैं, ये जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सारी लेटी हुई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई दो रेखाओं के बारे में, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। फिर से मैं बता दूं अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं जो है वह रेखाएं होती है जो पृथ्वी के ऊपर लेटी हुई होती है। और देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, जो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध को जो है पृथ्वी को मिलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक बात और है, हमारी पृथ्वी के ऊपर दो तीन प्रकार की और जो है रेखाएं हैं, जिसे मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए हम लोग तो जानते हैं इतना कि हमारा जो पृथ्वी है उसे दो बराबर भागों में कौन बांटता है, हमारा जो भूमध्य रेखा है वो बांटता है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की और रेखाएं पाई जाती है, जो कौन कौन सी है, कर्क रेखा है और दूसरी जो है मकर रेखा है।
ये तो क्लियर है कि विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध और दूसरा जो है दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांट देती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की और रेखाएं पाई जाती है, एक होती है आपकी कर्क रेखाएं और दूसरी होती है आपकी देशांतर रेखाएं, सॉरी मकर रेखाएं। कौन कौन सी रेखाएं होती है? एक होती है आपकी कर्क रेखाएं जो 23.5 डिग्री जो है वो आपके जो है विषुवत रेखा से जो है उत्तरी उत्तर की ओर होती है। ठीक है, और दूसरे जो होती है आपकी जो है मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री जो है आपकी विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, तो देखिए ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को जो है बीच से दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा किसको बांटती है? हमारे प्यारे पृथ्वी को बांटती है। किसे बांटती है? विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन जो ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है, ये हमारे जो प्यारा भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है इसको दो भागों में बांटता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो चलिए आगे देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है उसको। तो देखिए आप सभी का अगला टॉपिक होने वाला है देशांतर रेखाएं। यानी देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव से जो आपकी दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली जो 360 डिग्री रेखाएं होती है, जो पूरी तरह से चक्कर काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो है मिलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं आखिर हमारे जो भारत है उसकी स्थिति जो है वो क्या है, और जो हमारी अक्षांश और देशांतर है वो भारत की स्थिति बताने में किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है उसके जो अक्षांश किस प्रकार से स्थिति बताती है। तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। अब इसका क्या कहना हुआ, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे और हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा और मैंने जूम किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो प्यारा भारत है वो कहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखिए हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, और हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा बांटती है। ठीक है, और विषुवत रेखा जो है हमारा जो प्यारा भारत है वो किस में रहता है, कौन सी गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो देखिए जो हमारी यहाँ पे बोली जा रही है आपकी अक्षांश जो है वो क्या बता रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि लेटवी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं होती है, ये जितनी भी रेखाएं वो कैसी है? काल्पनिक है, यानी ये पृथ्वी पर पूरी तरह से है नहीं। जो हमारे मनुष्य है वो अपनी सहूलियत के लिए जो है ये रेखाएं बनाए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? तो देखिए हमारे जो भारत है उसकी स्थिति बताने में अक्षांश किस प्रकार से सहायक है। तो देखिए बोल रहा है 8.4 मीटर जो है उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? यहाँ पे आपकी जो है 0 मीटर है। कितना है यहाँ पे? 0 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है आपकी? 0 मिनट है। यहाँ पे आपकी 15 मिनट है, यहाँ पे 30 मिनट है, 45 मिनट है, 60 मिनट है, ऐसे करके है। तो हमें कितना लेना है? 8.4, जो आपकी यहाँ से सटते हुए जो रेखाएं जाएगी वो कितनी होगी? 8.4। ठीक है, कितनी होगी? 8.4। इतना क्लियर है आप सभी को? ये रेखाएं कितनी होगी? 8.4 होगी। ठीक है, और एक और रेखा जो है गुजर रही है, जो कहाँ से गुजर रही है आपकी? जो है वो आपकी यहाँ से गुजर रही है, 45 से जो है थोड़ी से जो है नीचे से गुजर रही है, जिसकी मान कितनी है? जो होती है 37.6। ठीक है, वो कितनी होती है? 37.6। इतने क्लियर है आप सभी को? उसके बाद देखिए देशांतर जो है वो किस प्रकार से हमारे जो है प्यारे भारत को जो है की स्थिति को कैसे बताता है। तो देखिए एक बार हम लोग देशांतर रेखाओं को भी देख लेते हैं आखिर वो क्या बता रही है। तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि उत्तरी अक्षांश जो है वो हमें कैसे दर्शाती है, लेकिन देखिए देशांतर क्या बताता है। देखिए 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक जो है हमारी भारत की स्थिति ये बताती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग मैप के ऊपर देशांतर किस प्रकार से स्थिति को बता रहा है। तो देखिए इतना कितना हमें निकालना है। तो देखिए पहला निकालना है हमें 68। कितना निकालना है? 68 से। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ से निकल रहा है हमारा? यहाँ ये आपका 60 हो गया, ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो जो है इसके बीचम बीच आएगा, जो होगा यहाँ से। कहाँ से होगा? एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा हटा कर दिखाते हैं आपको फिर से।
यहाँ से देखिए एकदम सटते हुए यहाँ से ऐसे निकलेगा। ये कितना होगा, इसका मान जो है आपका होगा 68 कितना होगा आपका, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही दिखाया था 68.7 कितना होगा, 68 में होगा आपका 7। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को। इस देशांतर का मान कितना होगा 68.7, और एक और देशांतर रेखाएं गुजरेगी जिसका मान जो है आपका होगा 97.25। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को, कितना होगा 97.25, जो कहाँ से गुजरेगा आपका जो है 120 और 90 के बीच से गुजरेगा। ठीक है, जो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर हम लोग देखिए 68 जो है आपका कितना, पहले देखिए 68.7 देशांतर से अगर हम लोग 97.25 देशांतर के बीच अगर देखेंगे तो ये जो है हमारे प्यारा भारत जो है नजर आएगा। और उसके बाद अगर अक्षांश के ऊपर देखेंगे तो देखिए अक्षांश कैसे हम लोग कैसे बता रहे हैं, तो देखिए 8.4 मिनट से हम लोग कितना देखेंगे, 8.4 मिनट से 37.6 मिनट के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये जो आपका स्थान है वो हमारे प्यारे भारत का होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है ये मानक को उसको अगर पता होगा तो वो जो है आसानी से हमारे प्यारा भारत में आ जाएगा, यानी हमारे भारत के जो है धरती पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि आखिर अक्षांश और देशांतर जो है हमारे प्यारे भारत की स्थिति को बताने में किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। उसके बाद देखिए हम लोग तो पहले ही बातें कर चुके हैं कि जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इतना तो हम लोगों को पता पहले ही चल गया है। हमारे प्यारे भारत को जो है 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, तो जो कर्क रेखा है वो हमारे प्यारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। 2 बराबर भागों में जो हमारे प्यारे भारत को जो है आपका कर्क रेखा है वो बांटता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बारी आती है आप सभी की जो यमोत्तर रेखाएं हैं इसकी, आखिर ये क्या हमें बताती है। तो देखिए यमोत्तर रेखाएं जो है इससे हमारे क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। आमतौर पर तो हमें पता चल गया कि समय का निर्धारण होता है वो किस रेखा के कारण होता है, यमोत्तर रेखा का होता है। तो क्या भारत में सभी जगह पर समय एक समान है? हाँ बिल्कुल, सभी जगह पर समय एक समान है, अलग अलग समय थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे एक समय का खेल है। कैसा खेल है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, पूरब की ओर से उगता है। तो पूरब में हमारा सबसे पहले वाला देश जो हमारा भारत देश है इसमें सबसे पहला राज्य कौन सा आता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। और सबसे अंतिम में कौन आता है आपका, यहाँ पे गुजरात आता है। कौन से आता है, गुजरात आता है। तो देखिए जब सूरज यहाँ से उगता है तो यहाँ पे जो है अगर वो क्या करता है, सुबह का जो सूरज है वो जब पूरब में उगता है तो उस समय जो है जब उगता है तो मान लीजिए जब वो पूरब से जब पश्चिम आता है तो 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। यानी यहाँ पे उगेगा अगर 4 बजे, अरुणाचल प्रदेश में सूरज 4 बजे उगता है तो आपका जो गुजरात है यहाँ पे आते आते सूर्य का प्रकाश कितना बज जाता है, 6 बज जाता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए एक बात यहाँ पे बोला गया है कि भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ वेव से जो है इनके स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट, यानी यहाँ पे आप 2 घंटे मानिए, 1 घंटे 45 मिनट नहीं, 2 घंटे का अंतराल होता है। यानी सूरज यहाँ पे अगर 2 घंटे पहले उगेगा तो यहाँ पे 2 घंटे बाद में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। तो देखिए हमारा जो भारत है इसका जो है अब कैसे लोग पता करेंगे कि हमारा जो मानक क्या क्या होने वाला है, मानक हमारा जो समय है वो कैसे हम लोग मानेंगे। तो देखिए इसका जो है समय को हल कर इस समस्या को हल करने के लिए जो है भारत के बीचम बीच एक रेखा खींची गई है। क्या किया गया है, भारत के बीचम बीच एक रेखा खींची गई है जो कहाँ से है, पश्चिम से जो है दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये रेखा जो है पश्चिम से दक्षिण की ओर है। जो भारत के जो आपका यूपी है, भारत का एक राज्य है जिसे यूपी कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश है, उसके मिर्जापुर से जो है ये गुजरता है। ठीक है, मिर्जापुर के नैनी से ये होकर गुजरती है। जो यमोत्तर रेखा है कितनी होती है, 82 जो है वो स्थानीय समय को जो है देश का जो है मानक समय मानता है। यानी यही जो है 82.5 डिग्री जो है ये देशांतर है। यही रेखा जो है हमारी क्या करती है, भारत में जो है स्थानीय समय है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो हम लोगों ने तो ये देख लिया कि भारत में जो है आपका जो है समय का निर्धारण कैसे होता है और यमोत्तर रेखाएं जो है हमारे भारत के लिए या फिर हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है।
अब हम लोग देख लेते हैं भारत के आकार के बारे में, कुछ कुछ हम लोग भारत की जो है स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आखिर जो हमारा प्यारा भारत है इसकी आकार और स्थिति जो है वह कैसी है। तो देखिए हमारा जो प्यारा भारत है इसकी जो है कुल, अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल का बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी ये जो आपको अपना प्यारा भारत आपका दिख रहा है, जो दुनिया का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, यानी कुल इसका क्षेत्रफल कितना है, तो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत जो है विश्व का क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है जो हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए अगर भारत की जो है हम लोग सीमाओं के बारे में बात करें, सीमाएं क्या होती है, जो दूसरे जो है देशों के साथ जुड़ी हुई होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सीमाएं कहते हैं। जैसे अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों की सीमाएं अलग होती है, जिला की सीमाएं अलग होती है, गांव की सीमाएं अलग होती है। उसी प्रकार से है जो हमारा भारत है उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो इसमें देखिए जो आपकी स्थल सीमाएं हैं वो लगभग कितनी किलोमीटर है, आपकी जो स्थल सीमाएं हैं वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ से है, तो देखिए यहाँ से जो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, गुजरात का इलाका, यहाँ से कलर को मैं रेड करता हूँ, आपको दिखेगा मैप पे, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए जो आपका गुजरात का देश यहाँ पर दिख रहा है इलाका, यानी पाकिस्तान से जो सटा हुआ, यहाँ से जो है ये आपको जम्मू कश्मीर यहाँ से होते हुए आप देखते जा रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ से नेपाल तक आते हुए, फिर यहाँ से भूटान तक, यहाँ से आपका बढ़ते हुए म्यांमार से जाते हुए बंगाल तक, बांग्लादेश तक पहुंचते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इतनी दूर की जो आपकी जो है सीमाएं हैं, ये जितनी भी सीमाएं हैं यहाँ से, इस बिंदु से लेकर जो आपको यहाँ पे बिंदु लौक रही है, इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं की जितनी भी लंबाई है, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्थल सीमा के नाम से जानते हैं, इसकी जो है लंबाई कितनी है, लगभग जो है आपके कितनी है, 5,200 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। फिर देखिए आगे हम लोग बातें कर लेते हैं। आखिर जो है वो तो हो गई आपकी स्थल सीमाओं की जो है, उसको पता चल गया स्थल सीमाओं का जो है लंबाई कितना है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है आपका जल सीमाएं हैं इनके बारे में। तो जल सीमाएं भी फिर यहीं से शुरू होते हुए जो आप देख रहे हैं, इसको कलर चेंज कर दिया जाए, कलर को हम लोग ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, यहाँ से गुजरात से ये शुरू होकर नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर आते हुए ये आती है यहाँ तक, फिर यहाँ से आपका जो है श्रीलंका के पास से होते हुए ये फिर पहुंच जाती है कहाँ पे, आपके जो वेस्ट बंगाल है वहां तक। ठीक है, तो ये जितनी भी सीमाएं हैं और यानी स्थल सीमाएं हैं, तो ये तो हो गई आपकी जो है ऊपर वाली स्थल सीमाएं, ये हो गई आपकी जल सीमाएं। लेकिन अगर आप लोग जानिएगा कि अगर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ही अगर जल सीमाएं हैं तो ये आप गलत है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो आपको आपका जो लक्षद्वीप दिख रहा है, ये लक्षद्वीप भी हमारा है, और यहाँ पे जो आपको अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह दिख रहा है, ये दोनों हमारा है। और उसके नीचे आपको एक समुद्र दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको ऊपर करते हुए देखिए यहाँ पे कुछ दिखा आपको, यहाँ पे देखिए आप लोग, इस समुद्र का नाम क्यों इंडियन ओशन पड़ा है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपका ये समुद्र दिख रहा है, ये इसका नाम इंडियन ओशन इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है इसके ज्यादातर जो है क्षेत्रफल जो है, इस समुद्र का ज्यादातर भाग जो है हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इस समुद्र का नाम जो है वो हमारे भारत देश के नाम के ऊपर रख दिया गया है। अब देखिए आप पूछिएगा कि जल सीमाएं तो कहाँ से, तो देखिए गुजरात से होते हुए आपका जो लक्षद्वीप है हम लोगों का, वहां से होते हुए श्रीलंका के पास से ऐसे होते हुए अंडमान निकोबार से होते हुए आपका यहाँ पे कहाँ पे आकर जुड़ता है, आपका जो है आपकी जो स्थल सीमाएं है वो बांग्लादेश में, और जल सीमाएं भी जो है बांग्लादेश में जाकर यहाँ पे बांग्लादेश के करीब में जो है जाकर मिलती है। जो हमारा वहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम क्या है, वेस्ट बंगाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी जो है बंगाल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहां पे जो है ये जाकर मिलती है। अब देख लेते हैं कि आखिर इनकी जो है, ये तो बातें हो गई हमारी जो है जल सीमाएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आखिर इनकी जो है लंबाई कितनी है। स्थल सीमाएं तो हमें पता चल गया वो कितना है, हमारा जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, ये पता चल गया। अब देखिए हमारी जो समुद्री तट रेखा है, यानी जो हमारी समुद्री जो
रेखाएं हैं, यानी वो समुद्री जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अंडमान जो हम लोग ने देख लिया, अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप समूह है वहां से लेकर लक्षद्वीप तक के साथ साथ जो है आपका जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे जो आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यानी गुजरात से होते हुए आपका जो पश्चिम बंगाल तक जाता है, यानी आप सीधे समझिए कि जो अगर आपसे कोई पूछता है कि जल तटीय सीमा जो है उसकी वो लगभग कितना किलोमीटर है, तो आप क्या बताएंगे, 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है आपकी क्या है, जो आपकी है जल सीमा है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। अगला टॉपिक भी है आपका जो आपका भारत का आकार है इसी के बारे में, लेकिन इसमें अब हम लोग जानेंगे भारत की जो है चौहद्दी के बारे में। तो देखिए, जो आपकी हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा जो है वो क्या है, नवीन हिमालय पर्वत है। उत्तरी सीमा में हम लोग क्या जानते हैं, हमारा नवीन हिमालय, यानी उत्तर पश्चिम का कहना हुआ। ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ, कलर को हम लोग चेंज करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ, इधर होता है आपका ईस्ट, ठीक है, इधर होता है आपका वेस्ट, और इधर होता है आपका साउथ। नॉर्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, उत्तर, और इधर है आपका पश्चिम, यानी ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये वाला जो आपका भाग दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, क्या होगा आपका, क्या होगा, उत्तर पूर्व या फिर पूर्वोत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर आपको, यहाँ से लेकर इधर, यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप सभी को, यहाँ तक आपको जो है पहाड़ ही, यानी नवीन हिमालय, हिमालय क्या, जो पर्वत होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, नवीन यानी नए हमें जो है हिमालय यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और देखिए दक्षिण भाग में जो है हमारा क्या जो हमारा जो प्यारा भारत है उसके दक्षिण भाग में क्या है, हिंद महासागर है। जो हम लोगों ने पहले ही पता कर था, हम लोगों को पता चल गया यहाँ पे क्या है, हमारा जो है हिंद महासागर है। और इस हिंद महासागर का जो है नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका ज्यादातर, इस महासागर का जो है ज्यादातर भाग जो है हमारे हमारे जो प्यारा भारत है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग जो है पश्चिम में जो अरब सागर है, ठीक है, उसमें, या फिर बंगाल की खाड़ी, पूर्व में जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है आपका, ये जो आपको सागर दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे बोलिए ये जो आपका समुद्र दिख रहा है वो क्या है, आपका अरब सागर है। और यहाँ पे जो आपकी, यहाँ पे जो जल का समूह दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका जल वाला क्षेत्र दिख रहा है वो क्या है आपका, ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वे ऑफ बंगाल। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। तो ये जो है हम लोग, इतना तो पता चल गया हम लोग का भारत के जो है आसपास में क्या है, पूरा जो आपका उत्तर वाला भाग है वहां पे क्या है, नवीन हिमालय है। और जो आपका दक्षिण वाला भाग है, यानी साउथ वाला भाग है, श्रीलंका के पास वाला भाग है, वहां पे क्या है, हमारी हमारी जो है इंडियन ओशन है, जो हमारे जो है प्यारे भारत के नाम के ऊपर पड़ा है। और दोनों तरफ हमारे भारत के क्या है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ है आपका जो है अरब सागर। देखिए हम लोग तो ये पहले ही पता चल गया था, हम लोग का जो यामोत्तर रेखाएं हैं वो गुजरात से, अगर अरुणाचल प्रदेश से हम लोग गुजरात तक देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 घंटे के समय का अंतराल हो जाता है। यहाँ पे अगर 2 घंटे पहले अगर सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे जो है 2 घंटे बाद में सूर्यास्त होता है। इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोगों का भारत तथा विश्व के बारे में हम लोग देखेंगे, आखिर हमारा जो प्यारा भारत है इसका विश्व के साथ कैसा, क्या स्थिति है और क्या है। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप का जो है पूर्व पूर्व से ही, और पूर्व एवं पश्चिम के से जो है के बीच के जो है भाग है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच का भाग है, मतलब क्या हुआ जो आपका, देखिए जो एशिया है आपका, ये जो है हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। और ये जो हमारा भारत है वो क्या है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है दक्षिण में पश्चिम की ओर क्या है, आपका जो है हिंद महासागर है। उसके बाद जो है हमारा जो हिंद महासागर है, जो हमारा हिंद महासागर है वो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आता है। जिसके कारण जो है देखिए हमारे जो, एक बार रिलीज करते हैं, हमारा जो प्यारा भारत है जिसका जो है एक समुद्र, जिसके नाम पर एक समुद्र है जिसका नाम है हिंद महासागर। और इसी समुद्र के कारण हमारा जो पूर्व के जो हमारे एशियाई देश हैं इनके साथ जो है भारत का जो है इनके साथ जो है भारत का जो है मिल मिलाव होता है, जिसी के साथ इसी समुद्र की सहायता से जो है हमारे प्यारा भारत को है, इसको जो है व्यापार में जो है सहायता मिलती है।
उसके बाद जो हमारा हिंद महासागर है उसका जो है भारत में जो है तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। मतलब कहना चाहते हैं हम यहाँ पे क्या कि जो हिंद महासागर है ना, उसमें जो आपका हम लोग का प्यारा भारत है उसका जो है तट रेखाएं जो है वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसी के कारण इस महासागर का नाम जो है हमारे प्यारे भारत के ऊपर पड़ा है, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप सभी को। फिर देखिए आगे आता है एक टॉपिक है आपका स्वेज नहर। अब इसका क्या चक्कर है आप यहाँ पे समझिए। पहले हम लोग देखते हैं स्वेज नहर का जो है ये कब बना है। देखिए जब स्वेज नहर नहीं था और जब एशियाई या फिर अफ्रीकी देश के लोगों को जो है भारत के साथ अगर व्यापार करना था, मैं आपको यहाँ पे विश्व का मानचित्र रख रहा हूँ, देखिए आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है विश्व का मानचित्र है जो कहा है समुद्रों के बीचों बीच बीचम बीच जो है कुछ आकृतियां यहाँ पे बनी है। अभी इन आकृतियों का क्या कहना है, देखिए ये जो आकृतियां है वो क्या है, ये जो है समुद्री मार्ग है जिसके कारण जो है अफ्रीकी या फिर एशिया के जो है लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वो क्या कहते हैं भारत में, हमारे प्यारे भारत के पास मुंबई में जो है या फिर किन्हीं किन्हीं और स्थानों पर जो है व्यापार करने के लिए आते हैं, ठीक है। हमारे प्यारे भारत में व्यापार करने के लिए पहले आते थे इस रास्ते से, ठीक है, ये वाले रास्ते से। लेकिन जब स्वेज नहर बना तब से जो है भारत में जो है, जब स्वेज नहर का यहाँ पे निर्माण हो गया तब जो है लोगों को कम दूरी तय करना पड़ा। आखिर ये क्यों, तो देखिए ये जो स्वेज नहर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है वो एकदम इतने अफ्रीकी देशों को, पूरे अफ्रीकी देशों को पार करते हुए आना होता था। इनकी जो है पूरी लंबाई कितनी होती थी, 19,000 किलोमीटर पड़ता था, इतना दूरी जो है आपको पड़ जाता था। लेकिन जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ है तब से जो है इसकी दूरी जो है कम पड़ गई है। आखिर क्यों कम पड़ गई है, क्योंकि देखिए अब अफ्रीकी देशों को इतना पार करने का जरूरत नहीं है, अब बीचम बीच रास्ता निकाल दिया गया। ये रास्ता निकाला नहीं गया है, ये यहाँ से एक जो है समुद्र ही गुजर रहा है, लेकिन वो जो समुद्र की जो वहाँ पे चौड़ाई है थोड़ी सी कम है, जिसके कारण क्या कहा दिया गया है, उसको नहर का नाम दे दिया गया है, समुद्र में जो है नहर का नाम दे दिया गया है, जिसके कारण जो है अब जहाजें जो है यहाँ से आती है। अब यहाँ पे देखिए जहाजें वहां से आती है तो कम समय भी लगता है, उसके बाद व्यापार भी अधिक होती है, और जो व्यापार में जो है मूल्य में वृद्धि भी नहीं होता है। अगर यहाँ से जहाजें आती तो उनका जो है खर्च भी अधिक लगता है, उनमें जो है समय भी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यापार में जो वस्तु है उनके मूल्य में जो है वृद्धि होती रहती है, और जो है महंगाई जो है बढ़ जाता है यहाँ पे, यानी जो वस्तु है वो महंगी हो जाती है। लेकिन जब से स्वेज नहर बना है तब से जो है दूरी भी कम हुई है, समय भी कम लग रहा है, जिसके अब जब दूरी कम है समय कम लग रहा है तो बात तो आसानी है कि सब, अगर हर देश का व्यक्ति आएगा तो वहां पे जो है रेट जो है यानी जो वस्तु का मूल्य है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देख लेते हैं स्वेज नहर के बारे में। आखिर स्वेज नहर जो है इसका जब ये बना कब, तो देखिए जो हमारा स्वेज नहर है वो 1869 ईस्वी में जो है बना था, ठीक है। जब से ये बना है वो तब से क्या हुआ है, जो है भारत से जो है यूरोप से जो है भारत की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गई है, ठीक है। इतना क्लियर है। पहले दूरी कितनी तय करनी होती थी इन लोगों को, पहले जो है 19,000 दूरी या फिर इनको जो है 18 से 19,000 दूरी जो है तो किलोमीटर दूरी तय करनी होती थी। लेकिन जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ है तब से ये 11,000 किलोमीटर की ही दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जो है आखिर जो है भारत में जो है कौन कहाँ से लोग आते थे, कैसे लोग आते थे। तो देखिए हम लोग तो ये तो जानते हैं कि भारत, हमारा जो प्यारा भारत है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के प्राचीन काल से ही भारत में लोग आते रहे हैं। कुछ समुद्री मार्ग से आते थे, अभी उस समय तो समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं था, तो कुछ जो है आपके चीनी लोग हैं वो रास्ते जो आपका जो है यहाँ जो आपका चीन है वो स्थल मार्ग से आते थे, या फिर जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है आपका अरबी लोग, ये भी क्या करते थे, स्थल मार्ग से जो है हमारे प्यारे भारत में आते थे, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता चल गया कि जो हमारे प्राचीन काल में जो है हमारे जो ये लोग थे अलग अलग देशों के क्यों आते थे। लेकिन ये आते थे तो क्यों आते थे, तो देखिए हमारे जो प्यारा भारत है वो पहले से ही मसालों का देश रहा है, तो ये आते थे, पर यहाँ पे जो अनेक प्रकार की मसालाएं उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो आते थे, वे व्यापारी लोग थे, तो वो भारत आते थे जो है भारत से जो है इनके मसाले और कपड़े ले जाने के लिए। हमारे जो अंग्रेज है वो भी भारत में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो है भारत के ऊपर शासन अपना जमा लिया। तो देखिए हमारा जो
प्यारा भारत है वो यहाँ पे एक ऐसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे ऐसी जो है व्यवस्था है, यहाँ का जो मौसम है इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो अनेक प्रकार के जो है यहाँ पे जो मसाले हैं उसका उत्पादन होता है, अनेक प्रकार के कपड़े जो है बनाए जाते हैं। यहाँ का जो ग्रंथ है या फिर रामायण है, इनका जो है बहुत ही जो है पुराना या फिर प्रचलित है। ठीक है, हमारा जो दशमलव प्रसार है, दशमलव का खोज हुआ है, वो भी हमारे प्यारे भारत से ही होता हुआ है। दशमलव प्रणाली जो है प्यारे भारत से ही हुए है। तो देखिए ये जो प्राचीन काल में जो भी यात्री गण थे, ये तो एक तो बात है कि ये तो व्यापार के लिए भारत आया करते थे, दूसरा बात है कि ये कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया करते थे। आपको पता है जब आप लोग इस कक्षा 9वीं का जब आप हिंदी का विषय आप पढ़ेंगे, हिंदी यानी आपका जो गोधली चैप्टर है, आपका जो गोधली पाठ है, इसमें आपका पाठ एक है जिसका नाम है नालंदा। हमें पढ़ना है आपका जो भारत का जो है, हम लोग का भारत देश में एक राज्य आता है जिसका नाम बिहार है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है देखते हैं आपका जो है एक नालंदा जिला है, जिसके पास एक हमें विश्वविद्यालय दिखता है जो प्राचीन काल में रहता था, उसका क्या नाम था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें जो है अनेक देशों से जो है लोग आया करते थे अध्ययन के लिए। तो हमारा प्यारा भारत जो है पहले से ही बहुत ही ज्ञान वाला जो है देश रहा है, जिसके कारण जो है हमें हमारे प्यारे भारत जो है इतना जो है प्रसिद्ध हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है अपने प्यारे भारत की जो पड़ोसी है, जैसे आप है तो आपके भी कुछ न कोई पड़ोसी जरूर होंगे घर के आसपास, उसी प्रकार हमारा भारत है तो उसके भी कुछ पड़ोसी है। जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ या फिर म्यांमार हुआ। इधर देखेंगे तो आपको श्रीलंका दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे देखिएगा तो आपको मालदीव दिखेगा। तो ये सारे जो है हमारे प्यारे भारत का जो है पड़ोसी लोग हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में। अब देखिए हमारा जो हम लोग जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत है वह दक्षिण एशिया का में होता पाया जाता रहता है। और हमारा जो प्यारा भारत है इसके अंतर्गत जो है 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है, अब देखिए 28 राज्य है, लेकिन इनमें कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य होते हुए भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए इन केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या हुआ, जहां पे देखिए इन राज्यों की जो है या फिर इन जगहों की जो है क्षेत्रफल जो है बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें जो है जनसंख्या अधिक होती है। इन जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर दिखेगा, हमारा जो प्यारा भारत है इसकी राजधानी कहाँ है? हमारे प्यारे भारत की राजधानी है दिल्ली, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे प्यारे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। इसकी जो है क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या जो है आपकी बहुत अधिक है कि लगभग जो है 2 से 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है जनसंख्याएं हैं। इसको आप किसी और राज्य में मिला तो नहीं सकते हैं। अगर आप दिल्ली में को जो उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे तो इन सभी का भार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर आ जाएगा, हरियाणा में मिलाएंगे तो हरियाणा के ऊपर पड़ जाएगा। तो जो है आप इसको जो है इधर दोनों राज्यों में कहीं मिला नहीं सकते हैं। तो जो है इसकी जो है तो शासन व्यवस्था इस यहाँ पे कौन चलाएगा? तो इसकी जो है देखभाल, इस राज्य की देखभाल जो है कौन अब आकर करेगा, जब इसमें ये एक राज्य बन तो नहीं सकता है, क्योंकि राज्य बनने के लिए इसका क्षेत्रफल चाहिए इसको ज्यादा। तो इसको जो है नहीं बनाया जा, राज्य तो बनाया नहीं जा सकता है। तो इसके ऊपर देखिए हमारा केंद्र सरकार जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस पे सत्ता संभालती है। जो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके ऊपर जो हमारी केंद्र सरकार है वह शासन संभालती है। अब हम लोग आगे देख लेंगे, आगे आपका टॉपिक आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, जो देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश आखिर क्या होते हैं। तो देखिए हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। कौन कौन से है? पहले देखिए जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, दो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जम्मू और क्या है, कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ है, ये भी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे देखिए आपका जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे दिखता है आपको? अरब सागर के अंतर्गत दिखता है, ये भी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आपको दिखता है पुडुचेरी, ये भी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखता है, जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहां पे आपको दिखेगा, ये भी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे आप देख सकते हैं दादर एंड नागर ये जो हवेली है, ये भी क्या है दमन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं दमन एंड दालू कहते हैं, ये भी क्या है आपकी केंद्र शासित ही प्रदेश है। ये कितनी है? ये जो है आपकी 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? आपको याद रखना है इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अब देखिए आपका अगला टॉपिक आता है
पाक जल डमरू मध्य। तो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नाम आ रहा है पाक जल डमरू मध्य। पाक का मतलब ये समझिए कि जो है दो भूमि के बीच, ठीक है, जब कोई समुद्र से का जो है रास्ता निकलता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा श्रीलंका है और हमारा प्यार भारत है, इसके बीच जो है यहाँ पे जो है समुद्र का पानी यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते, किस नाम से जानते हैं, जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमारा जो भारत का तमिलनाडु राज्य है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो हमारे प्यारे भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, वह द्वीप राष्ट्र जो आपका श्रीलंका है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तरी भाग में जो है आपको स्थित दिखेगा, जो जिसके साथ जो है हमारा एक महत्वपूर्ण जल संधि जो है हुआ है। यानी जल संधि यानी इसी के कारण जो है यहाँ पे जो है आपकी जो है मेल मिलाप जो है हमारे प्यारे भारत के साथ इसकी होती है। तो यहाँ पे एक जल संधि हुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है, या फिर पाक जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए एक और बात आ रही है कि बंगाल की खाड़ी को जो है पूर्वोत्तर जो इलाके में जो है पाक खाड़ी के और दक्षिण पश्चिम में जो है म्यांमार की खाड़ी से के साथ जो है इसका भी जोड़ता है, ठीक है। ये जो है हमारी बंगाल की खाड़ी है वो भी पश्चिम में जो है क्या है, यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग विश्व मैप को निकालेंगे, वर्ल्ड मैप को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ गया वर्ल्ड मैप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको म्यांमार की खाड़ी यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है वो आगे जाकर जो है म्यांमार की खाड़ी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इतना पता चल गया आप सभी को, जो है हमारी जो बंगाल की खाड़ी है वो भी जो है आगे जाकर म्यांमार की खाड़ी के साथ जो है जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जो यहाँ इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है, यानी चैप्टर तो समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन जो आपका ये लेक्चर है वो समाप्त हो रहा है। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखे हैं। एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आखिर हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या देखा है। तो देखिए हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो देखिए हम लोगों ने तो सबसे पहले अभी जाना भारत की आकार के बारे में, फिर भारत की स्थिति के बारे में जाना, फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना, यामोत्तर रेखा के बारे में जाना, भारत और तथा विश्व के बारे में जाना हम लोगों ने, फिर भारत की पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने जाना। इतने सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है बातें कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है किसके ऊपर बातें करेंगे वो हम उस वीडियो में देखेंगे। आगे जो भी आपके टॉपिक होंगे उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे और आप सभी को जो है ये वीडियो जो है अच्छी तरह से पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और अपने शिक्षा अगर आपको कोई टॉपिक से जो है दिक्कत है, परेशानी है उस टॉपिक में, तो उसको जो है कमेंट के अंतर्गत लिखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ ही सर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।